एक पुजारी हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत थाने में देता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद शुरू होती है उस महिला की तलाश। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, मामला दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। 36 साल का अयागिरी साई कृष्णा हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में एक मंदिर में पुजारी था। अब चूंकि खुद साई कृष्णा ही वो शख्स है जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, तो पुलिस ने सबसे पहले उसी से अप्सरा की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के थाना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5 जून 2023 दिन सोमवार की सुबह एक साधु जैसे कपड़े पहने हुआ आदमी पहुंचा। उसकी उम्र यही कोई 35-36 साल थी। तंदुरुस्त शरीर, सफेद धोती, काले बाल और दाढ़ी, गले में माला, माथे पर बड़ा सा तिलक और उसके हाथ में मोबाइल था। उसने SHOT के रेड्डी को नमस्कार किया तो जवाब में उन्होंने भी नमस्कार करके उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, सर मैं बांगारू मायसम्मा मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम अयागिरी वेंकट सूर्या साई कृष्णा है। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सर कल से मेरी भांजी गायब है। उसी के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्लीज उसे खोज दीजिए। SHOT के रेड्डी ने पूछा, उसका फोटो लाए हैं? अप्सरा का फोटो मेज पर रखते हुए साई कृष्णा ने कहा, जी सर मैं उसका फोटो साथ लाया हूँ। उसका नाम कुरुंगाती अप्सरा है। उम्र 30 साल और लंबाई 5 फुट 7 इंच है। SHO ने फोटो पर एक नजर डाली। अप्सरा सचमुच अप्सरा जैसी ही सुंदर थी। SHO ने फोटो देखते हुए पूछा, अप्सरा कैसे और कहां से गायब हुई? पूरी बात विस्तार से बताइए। एक लंबी सांस लेकर पुजारी साई कृष्णा ने कहा, सर मेरा घर और मंदिर सरूर नगर में है। मेरी बहन और भांजी भी सरूर नगर में ही रहती थीं। 3 जून शनिवार को अप्सरा को अपनी सहेलियों के साथ भद्राचलम जाना था। सारी सहेलियां शमशाबाद में बस स्टैंड पर मिलने वाली थीं, इसलिए उसने मुझसे वहां छोड़ आने के लिए कहा। SHO साई कृष्णा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। याद करते हुए साई कृष्णा ने आगे कहा, मैंने अप्सरा को उसके घर से लेकर शमशाबाद पहुंचा दिया। इसके बाद सुबह से उसका फोन बंद बता रहा है। वह भद्राचलम भी नहीं पहुंची है और न अभी तक घर ही लौट कर आई है। पता नहीं वह कहाँ गई। कहीं रास्ते से उसे किसी ने उठा तो नहीं लिया, कुछ समझ में नहीं आता। उसकी माँ के साथ मैंने उसे सब जगह तलाश लिया है पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अब सर जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। अप्सरा के फोटो को घूरते हुए SHO ने पूछा, कहीं किसी लड़के से प्रेम वगैरह तो नहीं था? घर में माँ से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था? साई कृष्णा ने कहा, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। अप्सरा अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। SHO ने पूछा, यह तुम्हारी सगी भांजी है? SHO के इस सवाल के जवाब में नमे सिर हिलाते हुए साई कृष्णा ने कहा, इसकी माँ अरुणा को मैं धर्म बहन मानता हूँ। इसी रिश्ते से भांजी हुई, बाकी खून का कोई संबंध नहीं है। मामला थोड़ा विचित्र लगा, इसलिए कुछ सोचते हुए SHOT के रेड्डी ने कहा, आपकी शिकायत यहाँ दर्ज करके थाना शमशाबाद को ट्रांसफर करनी पड़ेगी क्योंकि घटना उसी इलाके की है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वही लोग करेंगे। 30 वर्षीय सुंदर युवती की गुमशुदगी का मामला था, इसलिए शिकायत मिलते ही थाना शमशाबाद पुलिस की टीम अप्सरा की खोज में लग गई।
साईं कृष्णा के बताए अनुसार सरूर नगर से अपनी कार में बैठाकर उसने उसे शमशाबाद में बस स्टैंड पर उतारा था। सरूर नगर से शमशाबाद 21 किलोमीटर दूर है। पुलिस की एक टीम सरूर नगर से शमशाबाद के बीच लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच करने में लग गई थी। सरूर नगर में साईं कृष्णा अप्सरा को कार में बैठाते तो दिखाई दिया, पर शमशाबाद में कहीं अप्सरा साईं कृष्णा की कार से उतर रही हो, ऐसा एक भी दृश्य वहां की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया। टीम के सदस्यों ने यह जानकारी थाना शमशाबाद के एसएचओ को दी तो उन्होंने साईं कृष्णा को थाने बुलाकर एक बार फिर पूरी जानकारी देने को कहा। इस बार थोड़ी थोड़ी देर में साईं कृष्णा अपना बयान बदलने लगा। उसके इस तरह बार बार बयान बदलने से एसएचओ को शक हुआ कि यह पुजारी निर्दोष तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसकी बात पूरी तरह सच बिल्कुल नहीं है। तब उन्होंने पुजारी से पूछा, तुमने अप्सरा को कहाँ उतारा था, वह एग्जैक्ट जगह बताओ। एसएचओ के इस सवाल पर पुजारी थोड़ा बेचैन हुआ और बार बार बयान बदलने लगा। अब एसएचओ का शक विश्वास में बदलने लगा। उन्होंने सवाल पर सवाल करने शुरू किए तो पुजारी साईं कृष्णा ज्यादा देर तक अपने बयान पर टिका नहीं रह सका और सच्चाई उगल दिया। उसने पुलिस को बता दिया कि अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने खुद उसकी हत्या करके लाश मेनहोल में डाल दी है। उसकी यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। पुलिस को सबसे पहले अप्सरा की लाश बरामद करनी थी, इसलिए पुलिस ने साईं कृष्णा को घटनास्थल पर ले जाकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया। चूंकि पुजारी ने मेनहोल में लाश डालने के बाद उसके ऊपर 2 ट्रक मिट्टी डलवा दी थी, इसलिए पुलिस ने मेनहोल की मिट्टी हटवाकर अप्सरा की लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद अप्सरा की लाश उसकी मां अरुणा को सौंप दी गई। मां ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। फिर 9 जून 2023 को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुजारी साईं कृष्णा को पत्रकारों के सामने पेश किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साईं कृष्णा ने अप्सरा हत्याकांड में अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसकी हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। अप्सरा पहले अपनी मां अरुणा के साथ चेन्नई में रहती थी। वहां उसका विवाह भी हो गया था, लेकिन पति ने आत्महत्या कर ली थी तो अप्सरा अकेली पड़ गई। अप्सरा खूबसूरत तो थी ही, उसे अभिनय में रुचि भी थी, इसलिए वह मां के साथ हैदराबाद आ गई। यहाँ सरूर नगर की वेंकट कॉलोनी में किराए का मकान लेकर मां बेटी रहने लगी। घर खर्च चलाने के लिए अप्सरा ने प्राइवेट नौकरी कर लिया। हैदराबाद दक्षिण भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों के लिए बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अप्सरा भी फिल्मों और धारावाहिकों में काम करके नाम और दाम कमाना चाहती थी। हैदराबाद में उसकी जान पहचान वाला कोई नहीं था। वह ज्योतिष और भाग्य पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अप्सरा के भाग्य में फिल्मों और धारावाहिकों में काम करने का योग है कि नहीं, यह पता करने के लिए अप्सरा और उसकी मां नजदीक स्थित बांगारू मायसम्मा मंदिर गई, जहां का पुजारी अय्यागिरी वेंकट सूर्या साईं कृष्णा था। साईं कृष्णा मंदिर का पुजारी तो था ही, वह MBA करके बिल्डिंग निर्माण की ठेकेदारी भी करता था। अरुणा और अप्सरा साईं कृष्णा से मिली। इसके बाद अप्सरा कुंडली दिखाने और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आने लगी। मंदिर में आते आते अप्सरा की पुजारी से अच्छी जान पहचान हुई, फिर कुछ दिनों में दोस्ती हो गई। अब तक पुजारी का दिल अप्सरा पर आ चुका था। इसकी वजह यह थी कि पुजारी वहां अकेला ही रहता था। पुजारी साईं कृष्णा का दिल अप्सरा पर आया तो वह उसकी हर तरह से मदद करने लगा। अप्सरा और उसकी मां पर प्रभाव जमाने के लिए उसने रिश्ता भी जोड़ लिया। अरुणा को उसने मुंह बोली बहन बना लिया तो अप्सरा उसकी भांजी हो गई। अप्सरा साईं कृष्णा को अन्ना कहती थी। अप्सरा मंदिर आती ही रहती थी। तभी साईं कृष्णा को भांजी अप्सरा से प्यार हो गया। साईं कृष्णा ने रिश्ते की आड़ में उस पर डोरे डालते डालते आखिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया। साईं कृष्णा शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, परंतु उसकी पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती थी। इसलिए यहाँ पुजारी को अप्सरा के साथ रंगरलिया मनाने का खुला मौका मिल गया था। मंदिर परिसर में पुजारी के लिए कमरा बना था। उसी कमरे में अप्सरा साईं कृष्णा से मिलती थी।
अप्सरा को पूरी उम्मीद थी कि पुजारी साईं कृष्णा उससे विवाह करके उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, इसलिए उससे संबंध बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब उसे पता चला कि पुजारी तो शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों का बाप भी है, तब उसे तकलीफ तो बहुत हुई, पर उसने न पुजारी का साथ छोड़ा और न ही उसकी पत्नी बनने की उम्मीद छोड़ी। अप्सरा लगातार पुजारी साईं कृष्णा से मिलती रही, पर अब वह उस पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उससे विवाह कर ले। साईं कृष्णा अप्सरा को झूठे आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। उनके अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी। अप्रैल 2023 के अंतिम सप्ताह में अप्सरा ने साईं कृष्णा को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उसने कहा कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। यह सुनकर साईं कृष्णा घबरा गया। उसने गर्भपात कराने की सलाह दी। अप्सरा ने मना करते हुए कहा, मैं अपनी पहली संतान की हत्या का पाप कतई नहीं करूंगी। पर चालाक साईं कृष्णा ने अप्सरा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर समझा बुझाकर गर्भपात करा ही दिया। इसके बाद अप्सरा आक्रामक हो गई और पुजारी पर विवाह के लिए दबाव डालने लगी। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच खूब कहासुनी भी होने लगी। जल्दी ही अप्सरा की समझ में आ गया कि इस पुजारी को केवल उसके शरीर में रुचि है। इसे न उसकी जिंदगी से कोई मतलब है, न उसकी भावनाओं से। वह उसे खिलौने की तरह खेलकर किनारे कर देना चाहता है। वह उसे पत्नी नहीं बनाना चाहता, यानी उससे विवाह नहीं करना चाहता। फिर तो अप्सरा रणचंडी बन गई। उसने साईं कृष्णा को चेतावनी देते हुए कहा, मेरी यह आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो इसी मंदिर में बैठकर तुम्हारे पराक्रम की पूरी कथा सभी को सुनाऊंगी, अखबारों में छपवाऊंगी, वीडियो बनाकर वायरल करूंगी। मेरा तो जो होना होगा वह होगा ही, पर तुम्हारी भी इज्जत की ऐसी तैसी करके रहूंगी। अब पुजारी को अप्सरा अप्सरा नहीं बला लगने लगी थी। अब रात दिन वह इसी सोच में डूबा रहने लगा कि किस तरह इस बला से छुटकारा पाए। अप्सरा अब पूरी तरह बिंदास होकर पुजारी को धमकियां दे रही थी, इसलिए वह बुरी तरह घबराया हुआ था। आखिर काफी मानसिक परेशानी झेलकर उसने अप्सरा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उपाय खोज ही लिया। उसने गूगल पर सर्च किया कि इंसान को कैसे मारा जाए। योजना के अनुसार 3 जून 2023 को उसने अप्सरा को मनाने के बाद कहा, चलो आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। चलते हुए रास्ते में विचार करते हैं, फिर शायद कोई रास्ता निकल ही आए। अप्सरा को भला क्यों ऐतराज होता। फिर पुजारी साईं कृष्णा के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, उसे कहाँ पता था। वह सहज तैयार हो गई। अप्सरा ने पुजारी के कहने पर घर में मां को बताया कि उसे सहेलियों के साथ भद्राचलम जाना है। उसकी सारी सहेलियां शमशाबाद में मिलेंगी। मामा यानी पुजारी साईं कृष्णा उसे अपनी कार से शमशाबाद तक छोड़ देंगे। 3 जून 2023 को पुजारी साईं कृष्णा ने अप्सरा को उसके घर से कार में बिठा लिया और शमशाबाद की ओर चल पड़ा। वह शमशाबाद जाने के बजाय अप्सरा को कार में बैठाकर घुमाता रहा। अप्सरा को नींद की गोलियां खाने की आदत थी। नींद की गोली खाकर कार में बैठे बैठे जब अप्सरा को नींद आ गई तो साईं कृष्णा ने देर रात को शमशाबाद के पहले ही सुल्तानपल्ली के गौशाला के पास सुनसान जगह में कार रोक दिया। वह इस जगह को पहले ही देख गया था। कार रुकी तो अप्सरा की आंखें खुल गईं। उसने कहा, यह कहाँ कार रोक दिया? साईं कृष्णा ने कहा, अपना निर्णय सुनाने के लिए। मैंने खूब सोच विचार कर तय कर लिया है कि मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। तुमसे जो हो सके तुम कर लो, हमारा विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं है। पुजारी का यह फैसला सुनते ही अप्सरा भड़क उठी। वह हाथापाई पर उतर आई तो साईं कृष्णा ने उसे जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उसने कार में रखा एक बड़ा पत्थर उठाया और दांत भींचकर पूरी ताकत से अप्सरा के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फूट गया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन साईं कृष्णा अप्सरा के सिर पर उस पत्थर से तब तक वार करता रहा जब तक वह मर नहीं गई। वह कार में 2 पत्थर साथ लेकर ही आया था। पुजारी ने अप्सरा की हत्या करके पत्थर से उसका चेहरा इस तरह कुचल दिया था कि लाश मिलने पर भी पहचानी न जा सके।
इसके बाद उसने वहां आसपास लकड़ियों की तलाश की ताकि लाश को यहीं जला दे। काफी भटकने के बाद भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकी तो उसने अप्सरा की जूतियां और कपड़े वहीं झाड़ियों में छिपा दिए। इसके बाद लाश उठाकर उसने कार की डिक्की में रखा और मंदिर लौट आया। अब उसके सामने लाश को ठिकाने लगाने की समस्या थी। वह काफी देर तक विचार करता रहा। सोचते हुए वह मंदिर के पीछे गया। मंदिर के पीछे राजस्व विभाग की पुरानी इमारत है। वह सोचते विचारते हुए मंदिर के पीछे टहल रहा था कि उसकी नजर राजस्व विभाग की उस पुरानी इमारत के सामने बने मेनहोल पर पड़ी। उस पर नजर पड़ते ही उसकी समस्या हल हो गई। साईं कृष्णा तुरंत मंदिर में आया और कार की डिक्की से लाश निकाल कर ले जाकर मेनहोल का ढक्कन हटाकर लाश उसी में डाल दी और ढक्कन बंद कर मंदिर में वापस आ गया। रात में ही उसने कार साफ की और अप्सरा का हैंडबैग वगैरह जलाकर उसकी राख भी उसी मेनहोल में ले जाकर फेंक दिया। फिर वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह वह अप्सरा के घर गया तो उसकी माँ ने कहा, अप्सरा को कल रात से ही फोन कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, जब भी फोन करो स्विच्ड ऑफ बताता है। साईं कृष्णा ने कहा, यही पता करने तो मैं भी आया हूँ, मैंने भी फोन किया था, उसका फोन बंद ही बताए जा रहा था, कहीं उसका फोन चोरी तो नहीं हो गया। पर फोन चोरी होता तो अपनी किसी सहेली के फोन से फोन कर सकती थी। अप्सरा के घर से लौटकर पुजारी साईं कृष्णा मेनहोल के पास गया तो उसे लगा कि मेनहोल से लाश के सड़े की बदबू आ रही है। उसे लगा कि अगर यह बदबू फैली और मेनहोल का ढक्कन उठाकर देखा गया तो वह फंस जाएगा। उसने ढक्कन के किनारे सीमेंट और कंक्रीट लगाकर 2 ट्रक लाल मिट्टी मंगाकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर डलवा दी, जिससे ढक्कन पूरी तरह बंद हो गया। अब वह निश्चिंत हो गया। इसी तरह इंतजार में पूरा दिन और रात भी बीत गया। जब अप्सरा का कुछ पता नहीं चला तो 5 जून 2023 को दोपहर के बाद पुजारी साईं कृष्णा अप्सरा की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना RGIA पहुंच गया। वहां गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद असलियत सामने आ गई और अप्सरा मर्डर केस में वह खुद ही पकड़ा गया। थाना शमशाबाद पुलिस ने वह पत्थर भी बरामद कर लिए जिनसे अप्सरा की हत्या की गई थी। गौशाला के पास से अप्सरा की जूतियां और कपड़े भी मिल गए थे। पुलिस ने पुजारी अयागिरी वेंकट सूर्या साईं कृष्णा के खिलाफ हत्या के धारा 302 और सबूत मिटाने के धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे रंगा रेड्डी कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिनों के रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में पुलिस ने उससे पूछताछ कर कुछ और सबूत जुटाए। रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से कातिल पुजारी को जेल भेज दिया गया। पुजारी की पाप लीला और अप्सरा की हत्या को लेकर मीडिया में अप्सरा की एक से एक फोटो के साथ पुजारी के फोटो दिखाए जा रहे थे। तभी इस मामले में एक और नया रहस्य निकलकर सामने आया। अप्सरा और उसकी मां अरुणा 1 साल पहले ही हैदराबाद रहने आई थीं। इसके पहले दोनों चेन्नई में रहती थीं। अप्सरा की हत्या का समाचार सुनकर चेन्नई की धनलक्ष्मी राजा नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अप्सरा के फोटोग्राफ्स, वीडियो और ऑडियो डालकर हड़कंप मचा दिया। धनलक्ष्मी ने वीडियो वायरल करके कहा था कि दुनिया में देर है पर अंधेर नहीं है। प्रकृति हर किसी को उसके कर्म की सजा देती है। मेरा एकलौता बेटा कार्तिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अप्सरा से प्यार हो गया। उसकी सुंदरता पर वह ऐसा मोहित हुआ था कि मेरे मना करने के बावजूद उसने उस रूप सुंदरी से विवाह कर लिया। विवाह करके घर आते ही अप्सरा ने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया था। मेरा बेटा तो सीधा सादा था और वह महारानी हर शनिवार और रविवार को बाहर घूमने जाती और हद से ज्यादा खर्च कराती। इस मामले में उसकी मां अरुणा भी बेटी का पक्ष लेकर मेरे बेटे को धमकाती। जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करके मां बेटी ने कार्तिक का जीना हराम कर दिया था। एक दिन घर में थोड़ा ज्यादा झगड़ा हो गया। अप्सरा ऐसी बिफरी की मुझे और कार्तिक को गंदी गंदी गालियां देने लगी। कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। उसने अप्सरा पर हाथ उठा दिया। इसके बाद अप्सरा थाने चली गई और कार्तिक के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दिया। अप्सरा की सुंदरता देखकर पुलिस ने भी फटाफट मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्तिक को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इसके बाद अप्सरा अपनी मां के साथ चेन्नई से हैदराबाद चली गई। करीब 1.5 महीने बाद कार्तिक जमानत पर जेल से बाहर आया। जेल जाने से उसकी नौकरी भी चली गई थी, जिसकी वजह से वह भारी डिप्रेशन में आ गया। मां धनलक्ष्मी ने उसे बहुत समझाया, हिम्मत दिया, पर अप्सरा ने उसे जिस तरह परेशान किया था, उससे वह इस हद तक टूट गया था कि वह इस हादसे से उबर नहीं पाया और जेल से बाहर आने के चौथे दिन उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया। धनलक्ष्मी ने कार्तिक और अप्सरा के विवाह के जो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, उन्हें लेकर लोगों में यही चर्चा हो रही थी कि अप्सरा की वजह से जिस तरह कार्तिक की मां बिलख रही है, ठीक उसी तरह से बेटी के मौत हो जाने पर अब खुद अरुणा को भी बिलखना पड़ रहा है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।